हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस। सही है। तो ठीक है गोल्डन सर। क्रॉस और डेथ क्रॉस जो है वो एक इंडिकेटर है। उससे हम देखते हैं कि गोल्डन क्रॉस क्या है और डेथ क्रॉस क्या है। 4 EMA पढ़ा है आपने। तो उस वही इंडिकेटर यूज करेंगे, लेकिन 4 EMA नहीं, दो अलग 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 EMA यूज करेंगे। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है, आप एक इंडिकेटर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो ये जो है हम 2 बार इंडिकेटर लेंगे। सही है। दो बार ये सर। जी, 2 बार लेंगे। 2 बार, ये दो यहाँ पे आ गए। एक EMA और ये दूसरा EMA। और इसमें हम ठीक है। सेटिंग रखेंगे यहाँ पे, इसकी लेंथ जो है एक की रखेंगे 200। सही है। उसके बाद ठीक है। इसके बाद हम इसका कलर कोई भी रैंडम रख सकते हैं, रेड रखते हैं और इसको थिक कर देते हैं। सही है। उसके बाद जो ठीक दूसरा है। है EMA, उसमें हम रखेंगे इसकी लेंथ 50। सही है। एक की 200, दूसरे की 50। और इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं और इसकी लेंथ भी बढ़ा देते हैं। सही है। यहाँ पे अब हमारे पास ये दो अलग अलग EMA आ गए। एक रेड, एक ग्रीन, एक 50, एक 200। सही है। तो अब इन दोनों को यूज करके हम देखेंगे, ट्रेंड फाइंड करेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड BTC का क्या है। और उसके बाद हम गोल्डन क्रॉस पढ़ेंगे। तो गोल्डन क्रॉस क्या होता है? जब भी जो ये ग्रीन वाली 50 मूविंग एवरेज है, वो क्रॉस कर जाए ऊपर, ऊपर की तरफ, इसके 200 की तरफ। 200 यहाँ पे जा रही है, और 50 वाली मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस करे इस 200 से ऊपर की तरफ। तो ये इस क्रॉस को ठीक है सर। कहते हैं गोल्डन क्रॉस। ठीक है। ये गोल्डन क्रॉस ये क्या शो गोल्डन करता है क्रॉस कि अपट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, मार्केट अब बुलिश हो रही है। या फ्रंट शो करता है। हाँ। और ठीक है। जब इसका अपोजिट हो, यानी कि ये जो 50 है, 50 वाली, ये ऊपर हो पहले इससे 100 200 से, और नीचे की तरफ क्रॉस करे, तो उसको बोलेंगे डेथ क्रॉस। सही है। डेथ क्रॉस के रेड क्रॉस। डेथ। ठीक है सर। ठीक है। तो ये दोनों क्रॉस जी। हैं। इसको इस ठीक एक है। को गोल्डन क्रॉस कहते हैं और दूसरे को डेथ क्रॉस। तो डेथ क्रॉस जब होता है तब क्या, हाँ, जो है, हमें पता चलता है कि अभी मार्केट बियरिश ट्रेंड में जा रही है। अभी जो है आगे नीचे जा सकती है, और मजीद नीचे जा सकती है। ठीक है। तो अगर BTC, और ये किस टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम, या वीकली या डेली पे? सही है। ठीक वीकली है। या डेली पे हम ये देखेंगे। अब हम फॉर एग्जांपल डेली पे देखते हैं कि ये किस तरह बैकएंड पे हिस्ट्री में किस तरह इसने वर्क किया। कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये गोल्डन क्रॉस हुआ। सही है। क्योंकि ग्रीन वाली जो 50 वाली थी, उसने क्रॉस किया ऊपर की तरफ, इसको रेड को, 200 को, तो ये हुआ गोल्डन क्रॉस। सही है। और उसके बाद क्या हुआ? गोल्डन क्रॉस के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर चलती गई, चलती गई, और कितना इसने मूव लिया, यहाँ पे, यहाँ तक गई पीक पे। उसके बाद थोड़ी सी डाउन आई, और यहाँ से फिर से डेथ क्रॉस स्टार्ट किया। लेकिन वो फेक आउट था। डेथ क्रॉस दिया, बहुत नीचे गई, उसके बाद वापस गोल्डन क्रॉस कर लिया। सही है। तो फिर ठीक है। से दूसरे गोल्डन क्रॉस पे क्या किया, फिर अप ट्रेंड चली मार्केट यहाँ से यहाँ तक, इस एक और पीक बनाया इसने। उसके बाद सेकंड टाइम, उसके बाद जो है क्या हुआ, फिर से 50 वाली जो थी वो नीचे की तरफ गई, और 200 वाली ऊपर थी, यहाँ पे हुआ डेथ क्रॉस। ठीक है। ये वाला, इसको ठीक है। बोलेंगे डेथ क्रॉस। फिर डेथ क्रॉस। सही है। ठीक है सर। यहाँ पे हुआ डेथ क्रॉस, और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आई, और यहाँ 200 वाली हमारा। जो मूविंग एवरेज है वहां पे टेस्ट किया, और दोबारा रिजेक्ट हुई, और कंटिन्यूअसली रिजेक्ट होती गई, होती गई, और नीचे आती यहाँ गई। तक चली गई नीचे। सही है।
तो यहाँ से जी। अगर इस डेथ क्रॉस से मेजर करें तो ऑलमोस्ट 68% यानी 70% तक इसने नीचे की तरफ मूव लिया। सही है। हम्म, तो इससे जी। यहाँ पे हमें अंदाजा लग गया कि डेथ क्रॉस हुआ यहाँ पे, और हमने लॉन्ग पोजीशन से अब दूर रहना है। अब शॉर्ट्स पोजीशंस को देखना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है ओवरऑल वो शॉर्ट है। सही है। जब ये गोल्डन क्रॉस हुआ तो यहाँ से ऑलमोस्ट गई 70 प्लस। ठीक है। और उसके बाद हाँ। यहाँ से जो डेथ क्रॉस हुआ वो गई ऑलमोस्ट 30%। ठीक है। और जो यहाँ ओके। पे था सबसे पहला गोल्डन क्रॉस हुआ था, यहाँ से अगर मेजर करें हम इस पीक तक, तो ये 5546 फोर्टी 67% अप गई। ठीक है। उस गोल्डन क्रॉस से। तो अभी क्या होने जा देखिए। रहा है आगे? अभी प्राइस यहाँ पे क्रॉस होने वाली है। ठीक है। अभी करंट सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन में क्या होगा कि ये 50 वाली और इस 200 के साथ आ रही है, करीब आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसको क्रॉस कर जाती है ऊपर, ठीक है, 50 वाली, तो गोल्डन क्रॉस होगा और उसके बाद बुलिश अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सही है। या ये भी ठीक है सिचुएशन सर। हो सकती है कि यहाँ से प्राइस जाए इस 200 से रिजेक्ट होके सीधा और नीचे डाउन ट्रेंड में चली जाए। तो ये दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं। और ये हो सकता है ऐसी मंथ हो, क्योंकि ये मंथ सबसे वॉलेटाइल फील हो रहा है। ठीक है। बहुत ब्रेकआउट सारी न्यूज आएंगी ब्रेकआउट दे इसमें। सकते हैं ना। जी। सर अभी तो पूरा वीक में ही कोई ना कोई इवेंट्स हैं, काफी ज्यादा हैं, तो इस वीक में मेरे नहीं ख्याल से कोई ट्रेड लेनी चाहिए हमें, अगर रिस्क नहीं लेना तो। वो डिपेंड करता है ट्रेड पे कि ट्रेड सेफ है या नहीं। ठीक है। तो फिलहाल हम्म। ये चीज जो है ये यहाँ पे डिसाइड होगा कि ट्रेंड अभी कहाँ पे शिफ्ट होगा। या तो यहाँ से रिजेक्ट सर होके नीचे चली अगर जाएगी। वोलेटिलिटी ज्यादा हो तो तब हमें ट्रेड लेनी चाहिए या बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए? ये ट्रेड का जो है ना वो डिपेंड करता है कि वो उस ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट कितना है। ठीक है, रिस्क कितना है। और अगर स्टॉप लॉस लगा है तो ठीक है, ट्रेड ले सकते हो अगर ज्यादा नहीं जा रहे हो उसमें। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं ले रहे, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो मतलब कि वो लिक्विडेट भी कर सकता है। अगर आइसोलेटेड में लोगे और फंड्स सारे के सारे लगा दिए और लेवरेज भी हाई ले ली, तो तो अगर ज्यादा वोलेटिलिटी वॉलेटिलिटी में रिस्क। वोलेटिलिटी ज्यादा हो तो स्टॉप लॉस तो धक्के से हिट होते रहते हैं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस पे हिट हुआ फिर इतना पंप ले देती है। ये हाँ, भी तो स्टॉप होता लॉस है। हिट होते हैं, इसीलिए वॉलेटिलिटी में जो है ना, मतलब कम ट्रेड ली जाती है स्टॉप लॉस वाली। अगर बिना स्टॉप लॉस वाली लेते हो तो फिर उसमें फिर फुल रिस्क होता है। वो कैलकुलेट करना पड़ता है कि अभी ट्रेंड किस तरह है। वो सारा कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। उस पे अलग वीडियोस बनाऊंगा एक एक टॉपिक पे। तो फिलहाल ठीक ये है सर। क्रॉस वाला समझ लो। ठीक है। गोल्डन सही है। ये क्रॉस। समझ आ गई। आगे सर। गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस समझ आ गया। अब करंट यहाँ पे हमें आगे सर। ये देखना है कि ये कौन सा क्रॉस होगा यहाँ पे। और ये बीटीसी का आपने क्रॉस देखना है। ठीक है, गोल्डन क्रॉस हो या डेथ क्रॉस हो। तो बीटीसी देखोगे अगर तो पूरी मार्केट का आपको पता चल जाएगा क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप ठीक है। कोई एक कोई अलग से कॉइन लेते हैं। ठीक है। एपीटी देख लें। हाँ, एपीटी देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। एपीटी में शो नहीं हो रहा, क्योंकि वो नया लिस्ट है, नया लिस्ट हुआ है। ठीक है। उसको 200 दिन नहीं हुए कंप्लीट। और कोई ठीक और है। देखें, अगर सोलाना देखते हैं तो ठीक है। यहाँ पे सोलाना का हुआ डेथ क्रॉस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट दिया प्राइस ने। उसके बाद स्ट्रेट ये डाउन चलता गया है। ठीक है। उसके बाद अभी दूसरा क्रॉस होने वाला है। और एक और अगर देखें कॉइन एलटीसी। ठीक है। तो एलटीसी का
यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ। सही है। उसके बाद यस। कंटिन्यूअसली ये डाउन आता गया वो यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गोल्डन क्रॉस होने वाला था, फिर नीचे रिजेक्ट हुआ। उसके बाद दोबारा फाइनली गोल्डन क्रॉस हो गया। उसके बाद अब अप ट्रेंड में है। उसके बाद यहाँ पे अप ट्रेंड में है। ठीक है। अब या हो सकता है ये दोबारा वापस अ, नीचे इसकी तरफ टेस्ट करे। अभी इस सिचुएशन में ये क्रॉस तो यहाँ पे हो चुका और मुझसे मिस हो गया, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे। मैं ये कर सकता हूँ कि जब भी प्राइस इस ये जो 50 वाली मूविंग एवरेज है इस पे आए तो मैं बाय कर सकता हूँ, या फिर इस 200 वाली पे आए तो मैं बाय कर सकता हूँ, एक चांस ले सकता हूँ। ठीक है। जब प्राइस इस पे गिरेगी मैं बाय करूंगा और ऊपर जाएगी। अगर नहीं होता तो स्टॉप लॉस लग जाएगा माइनर। ठीक है, 1% का। या दूसरा चांस मैं ये लूंगा, यहाँ पे 200 पे प्राइस गिरेगी मैं बाय करूंगा, उसके बाद दोबारा अपट्रेंड शिफ्ट होगा। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पे बाय करते हैं, जिसका जो मिस कर देते हैं अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब ये जो एलटीसी है, ये गोल्डन क्रॉस सिर्फ एलटीसी का हुआ है, इस कॉइन का हुआ है, पूरी मार्केट का नहीं हुआ। ये सिर्फ ये कॉइन अपट्रेंड में गया है, पूरी मार्केट अपट्रेंड में नहीं गई। अगर बीटीसी गोल्डन क्रॉस कर लेता है तो पूरी की पूरी मार्केट ट्रेंड में हम देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही होता है कि अल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के साथ मूव करते हैं। तो हम इसलिए मोस्टली बिटकॉइन का जो है क्रॉस देखते हैं, गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस। अब यही डिसाइड करेगा आगे मार्केट क्या होनी है। ठीक है, लेकिन ये लैगिंग है। पहले प्राइस नीचे जाती है, फिर ये क्रॉस बताता है। तो हमें रिटेस्ट का वेट करना होता है हमेशा। तो ये समझ आ गया आपको? हो गया सर। कोई क्वेश्चन? सर अगर हम कोई छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो उसमें क्या क्लियर नहीं देगा साइन, या फिर क्या इशू? उसमें भी देख सकते हैं हम। 15 मिनट में फॉर एग्जांपल मैं देखूं अगर, तो यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ है बीटीसी का। सही है। ठीक है। यहाँ पे प्राइस नीचे आई, उसके बाद रीटेस्ट किया और ये डेथ क्रॉस भी हुआ। और नीचे बाकी कन्फ्लुएंस देखेंगे हम कि यहाँ पे क्या है। मैकडी जो है वो कम होता जा रहा है, और वहाँ जी। पे यहाँ पे वॉल्यूम भी रेड आ रहा है। वॉल्यूम। ठीक है। हाँ, और ये ठीक है। कौन से एरिया में? रेसिस्टेंस एरिया में है। ठीक है। तो ये चार पांच चीजें कंबाइन करके हम जब एक डिसीजन लेंगे तो वो हमारा शॉर्ट बनेगा। ठीक है। यहाँ से गया शॉर्ट। ठीक है। उसके बाद अब दोबारा प्राइस ऊपर जा रही है। पॉसिबल सिनेरियो ये है कि अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर दोबारा नीचे जाएगी प्राइस। और अगर दोबारा यहाँ से गोल्डन क्रॉस हो गया तो प्राइस दोबारा अब चली जाएगी। लेकिन ये सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ओवरऑल ट्रेंड नहीं है बीटीसी का, ये आपको याद रखना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ठीक है। है, तो आप कुछ मिनट्स तक इसमें एंटर हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम लेंगे आप, उसमें आप देखना चाह रहे हैं कि क्रॉस, तो यहाँ पे आपको शो होगा ये। यहाँ पे अगर बाउंस हो की प्राइस ऊपर जाती है तो अब आप एंट्री लग सकते हैं। 1 आवर का जो आप क्रॉस देखेंगे वो कुछ घंटों तक ही जो है वो रहेगा। पूरी की पूरी पूरी सालों में नहीं रहेगा वो। अगर 1 डे का देखेंगे तो वो आपको मंथ्स का या ईयर का बता सकता है कि मे बी वो गोल्डन क्रॉस पूरा मंथ चले डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन 1 आवर का जो गोल्डन क्रॉस होगा वो कुछ घंटे ही चल सकता है, जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा दिन, पूरे पूरे हफ्ते, हमेशा के लिए प्राइस अप ट्रेंड चलेगी। तो ये चीज ठीक है आपने सर। ध्यान रखनी है। ठीक है। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ। ठीक है। तो ठीक उसके है। बाद कंटिन्यूअसली प्राइस अप गई, कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर गई। अब यहाँ पे दोबारा यहाँ से बाउंस हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर यहाँ से बाउंस हुआ तो सब एंट्री लेंगे ऊपर, लॉन्ग करेंगे। अगर यहाँ से डेथ क्रॉस हो गया तो फिर सब कुछ नीचे। ठीक है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप ये देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस चीज को देख के ट्रेड नहीं करना, बाकी चीजें जो बताई हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और उसके अलावा फ्लैग्स वगैरह, पैटर्न्स,
तो ये सब चीजें आप मिला के कंबाइन करके एक डिसीजन लेंगे कि अभी आपको लॉन्ग करना है या शॉर्ट। ठीक है सर। सही, और कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, एक और चीज की, वॉल्यूम अगर किसी कॉइन में ज्यादा है तो हमें ज्यादा वो ही कॉइन पकड़ना चाहिए, जिसमें वॉल्यूम कम है वो कॉइन पकड़े एनालिसिस के लिए। एनालिसिस के लिए वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो वो क्विक प्रॉफिट देगा या क्विक लॉस देगा। ठीक है। अगर ठीक वॉल्यूम है। कम है तो फिर वो थोड़ा स्लो जाएगा। तो अगर वो आप पे डिपेंड है, अगर आप जो है क्विक प्रॉफिट मतलब क्विक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, क्विकली आप बैठे हैं स्क्रीन पे और देखना चाह रहे हैं कि ज्यादा वॉल्यूम है इसमें, मैं अब कुछ मिनट्स के लिए एंटर होता हूँ और प्राइस मूव करेगी, अगर आपकी ट्रेड सही हुई तो वो आप प्रॉफिट देगी कुछ मिनट्स में, अगर आपकी ट्रेड गलत हुई तो वो कुछ मिनट्स में आपको लॉस देगी। ठीक है लेकिन सर, समझ गया। वॉल्यूम इंडिकेटर जो है, वॉल्यूम मतलब कि आपको जो स्ट्रेटजी बताई थी कि वॉल्यूम प्राइस किस तरह बिहेव करी है आप और वॉल्यूम डाउन बिहेव कर रहा है, तो ये चीज़ आपने ठीक। जरूर देखनी। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? और आरएसआई भी नहीं देखना सर। है आप, जो मैंने ठीक है बताया सर। था। वो तो अपने तीन के चार इंडिकेटर्स थे ना, आरएसआई, मैकडी, वॉल्यूम हाँ। और ये ईएमए, ये सारे मिला के देखने थे। हाँ। और कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नो। क्लियर है सारा? क्लियर सर। ठीक है, तो एंड करें। ठीक है सर, कर लो। ओके।